क्लास 7th SST सिविक्स चैप्टर 3 स्टेट गवर्नमेंट। हमको इस चैप्टर में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के बारे में पढ़ना है। इलेक्शंस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, द गवर्नर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLA, चीफ मिनिस्टर, पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉज, passing a budget, controlling the executive, state legislative council, people and governance। इतनी चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री स्प्रेड ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। इंडिया क्या है, बहुत ही बड़ी कंट्री है जो थाउजेंड्स किलोमीटर में क्या हुआ है, स्प्रेड है, फैला हुआ है। द पीपुल लिविंग इन द कंट्री आर फ्राम डिफरेंट कम्युनिटीज़ विद अ वैरायटी ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड। यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं और विभिन्न कम्युनिटी वैरायटी ऑफ कम्युनिटीज़ से और क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, और उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है वह भी बहुत डिफरेंट होता है। देयर आर क्रॉस ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया इन वेरियस स्टेट्स अबाउट विच यू स्टडी इन द प्रीवियस क्लास। जो यहाँ पे पीपल रहते हैं वो वेरियस स्टेट से क्या करते हैं, अबाउट आपने क्या किया, पढ़ा है, वेरियस स्टेट से भी क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, जो अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। द गवर्नमेंट कैन नॉट गवर्न सच अ ह्यूज कंट्री फ्राम वन प्लेस एंड इट देयरफॉर इट फंक्शंस एट 3 लेवल्स, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड यूनियन लेवल। जो क्या होता है, एक जो लेवल होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इतने बड़े कंट्री पे शासन या कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके लिए यहाँ पे 3 लेवल्स बनाए जाते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और यूनियन लेवल। You have already studied about the formation and functioning of local government in your previous class। आपने लोकल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में। In India we have state governments in states for smooth functioning of government, whereas for the country we have the central government। अब क्या होता है, स्टेट में गवर्न करने के लिए, वहाँ पे सारी चीज़ें सुव्यवस्थित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है, जबकि पूरे कंट्री को यानी कि गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है। यू विल नाउ स्टडी अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में रीड करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यू would be aware that India has 29 states and 7 union territories। आपको जानना चाहिए इसमें जो है आपको 29 दिए गए हैं, जबकि प्रेजेंट में आपके यहाँ 28 स्टेट्स हैं और 8 टेरिटरीज है ना। आपकी कंट्री में कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 टेरिटरीज यहाँ पे हैं मौके पे एट दिस टाइम। द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इज एवरी स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ गवर्निंग द पीपल ऑफ स्टेट। The government is formed is every state for the purpose of government people of the state। इसमें क्या हुआ, जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल के द्वारा क्या की जाती है, सिलेक्ट की जाती है, चूज़ की जाती है, ताकि वहाँ पे जो पीपल रहते हैं उनके ऊपर क्या किया जा सके, उनको सुविधाएं दी जा सके, उनको अच्छे से उनके ऊपर शासन व्यवस्था अच्छे से लागू की जा सके। दिस गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर गुड्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट होता है स्टेट का, वो वहाँ के लोगों के पीपल के लिए गुड्स और सर्विसेज, इन सारी चीज़ों की क्या करता है, व्यवस्था करता है। कोई महामारी या कोई प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सुविधाएं प्रदान कराती है। दे हैव मैनी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे बहुत सारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉर्मिंग a government and then the role and responsibilities of the member of the government। गवर्नमेंट के लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉर्मिंग गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के वेरियस क्या होते हैं, जो फॉर्मिंग होते हैं और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल, ये और गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं इनके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज।
constituencies. The state is divided into small areas are called constituencies. जो स्टेट होता है जब उन्हें छोटे छोटे पार्ट में जब उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं. दिस इज अ स्पेसिफिक आर कवरिंग वन आर मोर डिस्ट्रिक्ट्स. इसमें एक या एक से अधिक जिले इसमें आ सकते हैं. एज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री द पीपल ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी elect their representative. People are different political parties are nominated as the candidates for the elections. हम क्या हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री से बिलोंग करते हैं, है ना. इसलिए पीपल क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं. और जो वहाँ के मेंबर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, वो विभिन्न पार्टी से क्या करते हैं, संबंध अपना रखते हैं. द कैंडिडेट should be at least 25 years of the age and should be a citizen of India as well the residents of the particular state. तो यहाँ का जो यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहता है, यानी कि जो क्या होगा, मेंबर होगा, जो नॉमिनेट होगा, वो क्या करेगा, यहाँ का नागरिक होना चाहिए इंडिया का, और उसकी एज 25 ईयर होनी चाहिए. ओके, और क्या होगा, ओके, और उसे जो है इंडिया का नागरिक होना चाहिए जो यहाँ पे जन्म लिया हो. पीपल फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज दस इलेक्ट देयर ओन लीडर हु रिप्रेजेंट्स देम इन दी स्टेट गवर्नमेंट. और क्या होता है, पीपल इन्हें चूज करती है और वही क्या करते हैं, गवर्नमेंट को यहाँ पे अच्छे से चलाते हैं, गवर्नमेंट में को अच्छे से यहाँ पे लागू करते हैं. इलेक्शन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, हमको देखना है स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस कैसे होते हैं. द गवर्नमेंट अनाउंसेस द डेट फॉर होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस. गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्शंस के लिए एक डेट अनाउंस करती है. द नॉमिनेटेड लीडर्स गो अराउंड टू टेल पीपल अबाउट देयर व्यूज ऑन गवर्नेंस एंड पॉलिसीज दे सपोर्ट. जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों के पास जाके गवर्नमेंट के बारे में, अपने गवर्नमेंट के बारे में लोगों को अपने व्यूज, अपने विचार, ये सारी चीज़ें पीपल के सामने प्रकट करते हैं और अपने पार्टी का चुनाव प्रसार भी करते हैं और ऐसी पॉलिसीज और सारी चीज़ों को बताते हैं जो क्या करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं. दिस इज़ नोन एज कैनवेसिंग. इसे हम कैनवेसिंग के नाम से जानते हैं. दे सीक वोट्स फ्रॉम द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी. ये कॉन्स्टिट्यूंसी के पीपल से क्या करते हैं, वोट को मांगते हैं. पीपल आर हेल्ड ऑन दी specified date and people go out to vote their select candidate. तो फिर क्या होता है, जो पीपल होते हैं, पीपल वो पोलिंग बूथ पे अपने वोट को डालने के लिए जाते हैं. The results are declared after counting of the votes, which decides who has been elected from a particular constituency. इसके बाद क्या होता है, वोटिंग होने के बाद वोटिंग की क्या होती है, काउंटिंग होती है. उसके बाद जो क्या होता है, विनर होता है, उसका नाम अनाउंस किया जाता है. और क्या करता है, वो जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा. स्टेट लेजिस्लेचर, हमको स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में देखना है. द स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्सिस्ट ऑफ गवर्नर एंड वन ऑफ टू हाउसेज. जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो 2 हाउसेज को क्या करता है, शो करता है. इसमें क्या है, सम स्टेट्स हैव 2 हाउसेज, लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली. कहीं कहीं पे 2 हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली. लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा के नाम से जानते हैं और जो अपर हाउस और लेजिस्लेटिव उसे हम विधान परिषद के नाम से जानते हैं. इफ़ द स्टेट हैज़ वन हाउस इट इज़ नोन एट यूनिकैमरल. जहाँ पे एक स्टेट होता है उसे हम यूनिकैमरल के नाम जानते हैं. और जहाँ पे वेराज द बाईकैमरल स्टेट्स हैव 2 हाउसेज, जहाँ पे 2 स्टेट्स होते हैं उसे हम बाईकैमरल के नाम से जानते हैं. द गवर्नर, हमें अब गवर्नर के बारे में पढ़ना है. द गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. जो
स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नर होता है वो कहीं पे भी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। सी और ही और सी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड होल्ड्स ऑफिस द प्रेजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। किसी भी स्टेट में गवर्नर जो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट उसका होता है और वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत क्या करता है, अपना पदभार ग्रहण करता है। टू बी नॉमिनेटेड एज अ गवर्नर पर्सन हैज़ टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट अबव द एज ऑफ 35 ईयर्स। इट मीन्स क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसकी एज क्या हो 35 ईयर हो और इंडिया का नागरिक हो, ऐसे व्यक्ति गवर्नर बन सकता है। ही और सी कैन नॉट ओके नेक्स्ट देखना है। ही और सी अपर हाउसेज ऑफ particular he she cannot hold any other profit the powers of government as a ओके तो क्या होता है, ऐसा गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता कि किसी पद पे पहले से हो और फिर गवर्नर भी हो जाए, नहीं, दो लाभ एक साथ नहीं ले सकता, यानी कि उसे एक बार में एक ही लाभ मिलेगा, या तो गवर्नर बन सकता है या तो क्या हो सकता हो, या तो कोई जो भी गवर्नमेंट जॉब हो जो पद पे पहले से रहा हो उससे वो बना रह सकता है, दो लाभ उसको नहीं मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज विद द गवर्नर हु एक्सरसाइज इट आइदर डायरेक्टली और थ्रू द चीफ मिनिस्टर। जो वहाँ पे जो भी पावर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, गवर्नर में होते हैं, वो अपने या चीफ मिनिस्टर के माध्यम से इनका यूज करता है। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द साइन ऑफ चीफ मिनिस्टर। जो गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर और उसके अदर मिनिस्टर्स की नियुक्ति करता है, उनको अपॉइंटमेंट दिलवाता है। ही और सी आल्सो अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। वो क्या करता है, एडवोकेट जनरल और स्टेट के अदर्स जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट करता है। एवरी बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नर बिफोर इट कैन बिकम ए लॉ। कोई भी क्या होता है, जो बिल होता है वो पास होने से पहले गवर्नर के पास आता है, जब गवर्नर उसको पास करता है तभी वो बिल क्या आता है, कोई कानून या लॉ बन सकता है। ही और सी एड्रेसेस द लेजिस्लेचर एंड हैज़ द राइट टू डिजॉल्व इट। वो क्या करता है, लेजिस्लेटर यानी कि असेंबली को में सभी मेंबर्स को बुलाता है और उस सदन को क्या करता है, समाप्त की घोषणा भी करता है। नाउ वी लेट अस रीड अबाउट द वेरियस aspects of which pertain to the forming of a democratic गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। अब हमको गवर्नमेंट के विभिन्न जो ऑफिसर्स होते हैं और जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके बारे में हमको उसके विभिन्न जो एस्पेक्ट यानी पहलू होते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो नेक्स्ट आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के बारे में पढ़ना है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसी बिकम्स अ मेंबर ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए फॉर 5 ईयर्स। जो एमएलए होता है वो लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या होता है, पीपल के द्वारा सिलेक्ट होता है 5 ईयर्स के लिए, उससे हम क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। Thus, you would understand that there would be a member of MLA, each representing a constituency of the state। तो क्या होता है, जो एमएलए होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी स्टेट में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, वहाँ की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जनता क्या करती है, उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चूज करती है और क्या करते हैं, वहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। द एमएलए इज आल्सो अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। जो एमएलए होता है
वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी होता है। द पार्टी हैविंग द मेजॉरिटी ऑफ एमएलए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, जो जिस पार्टी में एमएलए की संख्या ज़्यादा होती है वही पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट की स्थापना करती है, उसी पार्टी की सरकार बनती है। केस अ सिंगल पार्टी डज नॉट हैव अ क्लियर मेजॉरिटी, 2 or 3 पार्टीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट। जब क्या होता है, किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होती है, ज़्यादा विधायक नहीं होते हैं, एमएलए नहीं होते हैं, 2 or 3 पार्टीज क्या करते हैं, मिलके किसी गवर्नमेंट का निर्माण करती हैं, है ना। इसे हम कोलिजन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। दोज एमएलएज हु डू नॉट बिलोंग और सपोर्ट द मेजॉरिटी पार्टी कैन नोज एज द अपोजिशन। ऐसे एमएलएज होते हैं जो किसी पार्टी को, यानी कि जो जीती हुई पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनको क्या होता है, अपोजिशन के पार्टी के रूप में उनको जाना जाता है। दे अटेंड मीटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गिव देयर क्रिटिकल व्यूज ऑन बिल्स एंड लॉज बीइंग डिस्कस्ड एंड पास्ड इन द असेंबली। तो जो अपोजिशन पार्टी होती है, अपोजिशन के जो एमएलएज होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है उसके कोई भी लॉज हो, कोई बिल हो, उनका कोई भी पॉलिसी हो, उसके प्रति क्या होता है, उससे अपोजिशन में क्रिटिकल व्यूज देते हैं, यानी कि नकारात्मक व्यूज देते हैं, कि उसमें कमियों को निकालते हैं कि आपकी पॉलिसी में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, इसमें ये सुधार होना चाहिए, ये क्या करते हैं इसको, यानी कि क्रिटिकल उसका जो है नकारात्मक विचार उस पर प्रकट करते हैं। ओके, अब हमको चीफ मिनिस्टर के बारे में देखना है। द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इज इनवाइटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर। जो पार्टी ऐसी होती है जिसके पास मेजॉरिटी होती है, यानी कि उसके पास जो है वोटिंग ज़्यादा होती है, पीपल उसकी क्या होती है, उसके पास पीपल का सपोर्ट होता है, वोट भी होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे लोगों को इन्वाइट करती है, किस लिए, वहाँ पे सीएम पद के उम्मीदवार के लिए, सीएम पद के लिए। वंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड हर और सी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल होता है उसके मिनिस्टर्स के हेड के रूप में क्या होता है, इनको यहाँ पे चूज किया जाता है। इन केस नो पॉलिटिकल पार्टी हैज़ guaranteed absolute majority, the governor can invite one member who in his or her opinion can command a majority through collision। फिर क्या होता है, जब किसी पार्टी की जो है मेजॉरिटी नहीं होती है, तो जो गवर्नर होता है, तो गवर्नर क्या करता है, जो कोलिजन पार्टी होती है उसमें से किसी को एक को जो है वहाँ से बुलाती है सीएम पद के लिए, कि आइए आप क्या करिए, सीएम का पद ग्रहण कीजिए। अब हमको क्या करना है, पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है। चीफ मिनिस्टर्स के पावर के बारे में देखना है कि चीफ मिनिस्टर्स की क्या क्या पावर होती है। चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन दी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट में जो क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, उसके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती हैं किसी स्टेट में सिर्फ सीएम के पास ही होती हैं। द चीफ मिनिस्टर्स हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अलॉट्स पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट्स टू देम। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करता है, वहाँ उनका हेड होता है, और उनको जो पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट्स इनको क्या करता है, अलाउ करता है, उनको देता है। द मिनिस्टर्स आर आंसरेबल फॉर द परफॉर्मेंस of the department under their charge and to make sure that the policies are implicated properly। और जो मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, उनको चार्ज दिया जाता है, वो अपना क्या करते हैं, अपने विभाग में, डिपार्टमेंट में अच्छे से काम करते हैं, और फिर क्या होता है, उनके जो पॉलिसीज होती हैं, नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको प्रॉपर ढंग से क्या करते हैं, लागू करते हैं। The CM convenes and provides over cabinet meeting and exercises general supervision and control over the all ministers। जो CM होता है वो कैबिनेट की मीटिंग को क्या करता है, हैंडल करता है, कन्वेंस करता है, और जो ऑल मिनिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल भी रखता है। द CM इज मेन
लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट कैबिनेट। जो सीएम होता है स्टेट कैबिनेट और गवर्नर के बीच में जो ये क्या होता है, एक लिंक के रूप में होता है। इफ द सीएम इज नॉट हैप्पी विद द मिनिस्टर ही कैन आस्क द मिनिस्टर टू रिजाइन और ही कैन ड्रॉप हिम फ्रॉम द काउंसिल बाय रिशफलिंग इट। यदि क्या होता है, किसी मिनिस्टर के द्वारा मिनिस्टर से कार से कोई सीएम खुश नहीं है तो सीएम उसे उसका सब यानी कि क्या होता है, रिजाइन यानी कि रिजाइन उससे करने को कह सकता है या उसे अपने असेंबली से बाहर निकाल सकता है। एज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द चीफ मिनिस्टर ग्रेट इन्फ्लुएंसेज द deliberations and decisions. The CM ensure that the council works as a team. जो काउंसिल के मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, और तो वो क्या करते हैं, सारे डिसीजंस वही लोग मिलके लेते हैं, लेकिन उन पे सबके नियंत्रण सब पे किसका होता है, सीएम का होता है। और सीएम क्या करता है, काउंसिल को अच्छे से हैंडल करता है, उनको सारे कार्यभार देता है और उनकी देखभाल ही करता है। The CM can recommend the dissolution of the state legislative assembly even before the expiry of its term. जो सीएम होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का शुरू से लेकर आखिरी तक क्या करता है, देखभाल करता है, और जब तक उसको वो भंग नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक सीएम उसकी देखभाल करता है, उसके बारे में सचेत रहता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल it is the responsibility of the chief minister to communicate the governor the decisions of council of ministers। जो क्या होता है, जो आपका सीएम होता है वो सारे डिसीजंस के लिए, है ना, और काउंसिल मिनिस्टर्स के यानी कि अपॉइंटमेंट के लिए, अन्य सारी चीज़ों की जानकारी के लिए वो गवर्नर से बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ये उसको संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है ऑल इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आर मेड बाय द चीफ मिनिस्टर इन द असेंबली। जो भी अनाउंसमेंटेज होते हैं वो सीएम के द्वारा असेंबली में किए जाते हैं। द सीएम टेक्स डिसीजंस टू व्हेन अ पार्टिकुलर बिल इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द असेंबली। जब कोई क्या होता बिल असेंबली में जाती है उस पर जो डिसीजन लेने का अधिकार हो सीएम के पास होता है। इन द चीफ मिनिस्टर रिजाइन इफ द चीफ मिनिस्टर रिजाइन द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव टू रिजाइन। अगर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर रिजाइन करता है तो वहाँ पे जो पूरी असेंबली होती है ना, उन सभी को रिजाइन करना पड़ता है। काउंसिल के जितने मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी को रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है देखते हैं। द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबली। असेंबली में काउंसिल के जितने मिनिस्टर्स होते हैं किसी भी कार्य के प्रति सबकी जिम्मेदारी समान होती है। इफ़ अ पार्टिकुलर मिनिस्टर्स लॉस द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन। अगर असेंबली का कोई भी मिनिस्टर कॉन्फिडेंस को क्या करता है, लॉस करता है, तो सारे मिनिस्टर्स को वहाँ पर रिजाइन करना पड़ता है। दस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसलिए जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी को सभी कार्यों के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। द लेजिस्लेचर एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस, पासिंग रेजोल्यूशंस एट्सेट्रा। इसलिए जो लेजिस्लेटर असेंबली एक्सरसाइजेस होते हैं वो उन मिनिस्टर्स से क्या होता है, क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके कार्यों का ब्यौरा लेते हैं, है ना। फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में आपको, उनके फंक्शंस के बारे में आपको देखना है। ओके, ए पर्सन टू मेक लॉज। किसी स्टेट में असेंबली में लॉ कैसे बनता है इसके बारे में देखना है। ए पर्सनल
To pass a law or to amend an existing one is called a bill. A personal to a pass law to amend an existing one is called a bill. क्या होता है, जब कोई एक प्रोपोर्शनल है ना, कोई लॉ होती है जो क्या होता है लागू करना ज़रूरी हो जाता है, उसे जब वहाँ पे ले जाके क्या होता है पेश किया जाता है तो उसे हम बिल के रूप में जानते हैं। और जब वो पास हो जाता है तो क्या होता है कानून बन जाता है, वो लॉ हो जाता है, उसके पहले बिल होता है। Proposals for a bill are introduced in the legislative assembly for the legislative council. तो क्या होता है, जो बिल होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके को क्या होता है इंट्रोड्यूस किया जाता है। These proposals are debated or discussed among the members of the assembly. तो मेंबर्स ऑफ द असेंबली जो होते हैं, असेंबली के मेंबर्स होते हैं, उसके बारे में, इस बिल के बारे में उन लोगों के बीच में उनके द्वारा इस बिल के बारे में डिस्कस किया जाता है कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा, इसके बारे में डिसीजंस लिए जाते हैं। मेंबर्स में सजेस्ट अमेंडमेंट्स, जो मेंबर होते हैं वो अमेंडमेंट्स के बारे में, बिल के बारे में सजेस्ट करते हैं। द प्रोपोर्शनल आर बिल इज पुट टू वोट, इसलिए जो क्या होता है बिल को पास करने के लिए उस पर वोटिंग की जाती है। अगर ये पास होता है तो लॉ बनता है, नहीं तो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। Once the bill is approved by the majority of the members of the assembly, it is sent to the other house, where it goes through the same procedure. तो क्या होता है, अगर यहाँ पे ये मेजॉरिटी में पास हो जाता है तो सेम प्रोसेस के लिए दूसरे हाउस में इसको भेजा जाता है। Where it is goes through the same procedure, वहाँ पे सेम प्रोसीजर होता है। If the state does not have a legislative council, the bill goes directly to the governor for approval. अगर क्या होता है किसी स्टेट में एक हैव नॉट ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, यदि किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता तो वहाँ पे जो बिल होता है वो डायरेक्ट गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए जाता है। आफ्टर द गवर्नर्स अप्रूवल ए बिल बिकम्स ए लॉ, गवर्नर के अप्रूवल के बाद, उसकी सहमति के बाद जो बिल होता है वो क्या होता है एक लॉ बन जाता है। ओके, इन सम केसेस बिल पासेज बाय द असेंबली आर रेफर्ड टू द बाय द गवर्नर टू द प्रेसिडेंट। कुछ केसेज में होता है जो बिल क्या होता है असेंबली के द्वारा गवर्नर को दिया जाता है, गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट को सेंड किया जाता है, ये कुछ केसेस में होते हैं। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मनी बिल होता है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही भेजा जाता है। फाइल द अदर बिल्स में बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जबकि जो अदर बिल होते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी भेजे जाते हैं। अब पासिंग ऑफ बजट, बजट के पासिंग के बारे में देखना है। बजट इज लाइक अ फर्दर अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, जो बजट होता है गवर्नमेंट के फर्दर अकाउंट की तरह होता है। इट गिव्स आउट प्रोपोर्शनल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के खर्च, आय और व्यय के बारे में हमको बताता है। द बजट इज presented by the finance minister who explain the economic policies of the state government to the members of the house। तो जो बजट होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा वहाँ पे क्या किया जाता है प्रेजेंट किया जाता है, और वहाँ पे जितने मेंबर्स होते हैं उनको इसके बारे में बताया जाता है। मेंबर्स टेक पार्ट इन द डिबेट ऑन द प्रोपोर्शनल्स इन द बजट एंड देन द बजट इज पुट टू वोट फॉर पासिंग इट। फिर क्या होता है जो मेंबर्स होते हैं इसको ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद इसको पास करने के लिए वोटिंग भी होती है, लोगों के बीच में सहमति बनती है। फिर क्या होता है दिस इज देन इम्प्लीमेंटेड, फिर क्या होता है अगर सब कुछ सही होता है तो फिर क्या होता है ये पास कर दिया जाता है। ओके, थैंक यू।